कुछ कुछ अलग स्टॉक्स पे हम चर्चा करते हैं। इस बीच हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान संजीव अस्थाना, जो कि सीईओ हैं पतंजलि फूड्स के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अस्थाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो इस समय पाम ऑयल की डिमांड सप्लाई का जरा एक बार सर सिनेरियो बताइएगा, फिर उसके बाद प्राइसिंग का इफेक्ट भी इसके साथ जोड़िएगा, फिर मैं जरा टैक्सेशन वाली बात पे बाद में आऊँगा। पहले तो पाम ऑयल की डिमांड सप्लाई और इस समय प्राइसिंग कितना कंफर्ट है, ये थोड़ा सा हमको गाइड कीजिए। क्या हुआ है कि पाम ऑयल का जो सप्लाई डिमांड के तहत दो चीज बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं कि इस साल हम लोग का पाम ऑयल का अनुमानित इंपोर्ट जो है करीब ऑलमोस्ट बहुत ही एक बड़े स्केल पे बिल्डअप होना शुरू हुआ है। तो एस्टिमेशन है कि करीब 9 मिलियन टन से ऊपर का इंपोर्ट होगा, जो कि पिछले 3-4 साल के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स है। उसी के रहते हम लोग का सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट है थोड़ा सा कम हुआ है, और सनफ्लावर का थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ा है, लेकिन पाम का तेजी से एक तरीके से बढ़ा है। उसके दो कारण हैं कि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस जैसे जैसे खत्म होते चले गए, सारे इंडस्ट्रीज जैसा आप देख रहे हैं कि एयरलाइंस में, होटल्स में, सब जगह एक बड़े स्केल पे डिमांड बिल्डअप हुई है। उसी प्रकार से फूड मार्केट्स में जो कि ऑयल का डिमांड है वैसे बढ़ा है। और साथ के साथ इंटरनेशनल स्तर पे पाम का डिमांड की अवेलेबिलिटी बढ़ती चली गई। वैसे तो रिसेंट उसमें हम लोगों ने देखा है कि 4% पाम का प्राइस बढ़ा है। तो इसके कारणवश क्या हुआ है कि दो इमीडिएट इम्पैक्ट सामने आए हैं कि हम लोग का जो मस्टर्ड जो क्रॉप है इस साल एक तरीके से रिकॉर्ड हार्वेस्ट है। अलग अलग अनुमान है कि उसमें 100 लाख टन का भी हो सकता है, 125 लाख टन का भी हो सकता है। और आंकड़े तो खैर जैसे भी रहेंगे, लेकिन क्या हुआ है कि एमएसपी के तहत जो 5,050 रुपए प्रति क्विंटल है, वो भाव घट के करीब हो गया है 4800 से 5200 के एक रेंज में। तो दो चिंताएं हैं, एक पॉलिसी के स्तर पे कि ऑयल सीड के प्रोडक्शन को जितना इनकरेज करके बढ़ाया गया था उसमें कहीं इम्पैक्ट ना पड़े कि किसान हताश हो जाएं और क्रॉप के बारे में। और दूसरा ये है कि आपको जो फैक्टर जो कि मैं बताना चाह रहा था कि फूड इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा बढ़ के आया था पिछले जो सर्वे हुआ था अभी एक महीना पहले। और तो उसकी भी एक चिंता है। सो ये दोनों मतलब दोनों पलड़े हैं जिसपे कि निर्णय लेना है कि अगर पाम ऑयल की ड्यूटी बढ़ाएंगे, कंपनीज पे कोई इसका बड़ा मेजर असर नहीं है, क्योंकि कंपनीज का तो नॉर्मल पास थ्रू प्राइसिंग होता है। तो जैसे जैसे भाव अगर बढ़ेंगे या घटेंगे उसी प्रकार से वो कंज्यूमर्स को बढ़ाते और घटाते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और ऑलमोस्ट कमोडिटी लेवल पे पाम ऑयल ट्रेड करता है तो उसमें करके चला जाता है। तो मैं ये करूंगा कि एसएनडी अभी बैलेंस्ड है। सप्लाई साइड के अनुमान है कि पिकअप होगा, तो अवेलेबिलिटी अबंडेंट रहेगी अप्रैल ऑनवर्ड्स। और इंडिया में भी डिमांड काफी है, तो उस प्रकार से एक बैलेंस्ड एसएनडी का है। भाव थोड़े से ऊपर नीचे वोलेटिलिटी रही है, लेकिन सपोर्टिव है इस समय पाम ऑयल की प्राइसिंग के लिए। मॉर्निंग मिस्टर आसाना, क्योंकि आपने जिस तरह से आपके पास सबसे बड़ी पाम ऑयल प्लांटेशन भी है इंडिया में, और क्योंकि अभी जो ग्लोबली हम कमोडिटी प्राइसेस को देख रहे हैं, एडिबल प्राइसेस हैं, वहाँ थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इंपोर्ट्स जो हैं उसको कुशन करने के लिए, लोकल फार्मर्स को कुशन करने के लिए सरकार इंक्रीज करना चाह रही है, विचार कर रही है इस वक्त इम्पोर्ट टैक्स ऑन पाम ऑयल को बढ़ाना। ऐसे में आपको क्या लगता है कितनी बड़ी एक स्टेप हो सकता है फार्मर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए? जी, तो अगर देखिए इसमें अगर सरकार पाम ऑयल की ड्यूटीज बढ़ाती है तो एक प्रकार से अगर ओवरऑल टेबल ऑयल सीड्स का, एडिबल ऑयल्स का ऊपर चला जाता है तो किसानों के लिए डेफिनेटली एक तरीके से बेनिफिट है। और इस समय क्योंकि जो चिंता का विषय शायद हो सकता है वो जो मस्टर्ड के जो प्राइसेस हैं, जैसा मैंने बताया था अभी कि वो थोड़ा सा घटे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि वो ज़्यादा समय तक घटे नहीं रह सकते। वो डेफिनेटली बढ़ेंगे जैसे जैसे भाव बढ़ेगा। मार्केट थोड़ा सा फ्रेंडली है इस समय, तो पाम की प्राइसेस जैसे मैंने बताया कि 4% ऑलरेडी बढ़ी हैं। हो सकता है थोड़ा सा अगर और बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली मस्टर्ड का जो गट स्लॉट का जो प्रेशर रहता है टिपिकली हार्वेस्ट टाइम पे, करीब 30 से 40 दिन का, वो भी कम हो जाएगा और एक प्रकार से सपोर्टिव रहेगा कि भाव बढ़ने के लिए। तो मेरे को लगता है कि सरकार अगर ये निर्णय लेती है तो मस्टर्ड क्रॉप का इमीडिएट एक जो प्रेशर है थोड़ा सा कि भाव जो घटे उसमें उनको अनुमानित हिसाब से एक फायदा होगा किसानों को। और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री का एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी पे बेनिफिशियली रहेगा। और फूड इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ा सा इम्पैक्ट सरकार को जज करना होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय है, क्योंकि कई जगहों पे प्राइसेस बढ़े, जैसे गेहूं की हम बात करें या बाकी फल सब्जी की बात करें या डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें थोड़े से भाव बढ़े हैं।
तो ये दोनों तरीके से सरकार को एक तरीके से तौलना होगा अपनी जो प्रायोरिटीज हैं, उसके अंतर्गत वो निर्णय लेंगे। बिल्कुल मिस्टर अस्थाना, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपना व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।